मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल 2026 के महत्वपूर्ण भारतीय संविधान सभा का कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसमें देखे जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि आपका 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूट पाया। आज आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ चुका है तो आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। बस पढ़ाई की आप लोग की ज़रूरत है, थोड़ा रिविज़न की ज़रूरत है, तो चलिए आप रिविज़न करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1922 ईस्वी में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगी। ऑप्शन ए में है मोतीलाल नेहरू, बी में है महात्मा गांधी, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है BN राव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ठीक है, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी। ठीक है, और आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर लिख सको। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में है MN राय, बी में है महात्मा गांधी, सी में है मोतीलाल नेहरू, डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है MN राय, सी में है सच्चिदानंद सिन्हा और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है MN रॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है मोतीलाल नेहरू, सी में है MN राय और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा को जो है जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन का लास्ट तक प्रैक्टिस करिएगा और डेली वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा, डेली आप लोग देखिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग कर लेने के बाद आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और एग्ज़ाम के बाद आपका काउंसलिंग कैसे होगा, DB कैसे होगा, कॉलेज में क्या पढ़ाई होगा, कॉलेज में क्या होगा, सारे चीज़ इस चैनल पे बताया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है, पैरामेडिकल एंट्रेंस के थ्रू आपको कॉलेज लेना है देन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष बाह्य हस्तक्षेप के बिना संविधान निर्माण की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए में है 1924 ईस्वी, बी में है 1936 ईस्वी, सी में है 1942 ईस्वी और डी में है 1946 ईस्वी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में बाह्य हस्तक्षेप के बिना ही संविधान निर्माण की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है महात्मा गांधी और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1938 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1985 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए में है BR अम्बेडकर, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है MN राय और डी में है मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लिखे हैं आंसर उनका बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में आपको अगर वो क्वेश्चन देखने को मिले तो तुरंत रिमाइंड आ जाएगा, अरे इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी? ऑप्शन ए में है 110 दिन, बी में है 114 दिन, सी में है 120 दिन और डी में है 150 दिन। तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई थी। कितने दिनों तक बहस हुई थी? 114 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। अगर जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे अच्छे से, रियल में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, उनको ये क्वेश्चन जो है पता होगा, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए आज ही, ठीक है। ऑप्शन ए में है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी में है 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, सी में है 2 वर्ष 5 माह 20 दिन और डी में है 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के निर्माण में जो है कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी में है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी में है कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन और डी में है क्रिप्स मिशन। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ के अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए में है कानपुर, बी में है लखनऊ, सी में है फैजपुर और डी में है मुंबई। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फैजपुर। 1936 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग जो है फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्वाचन में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ऑप्शन ए में है 200, बी में है 208, सी में है 292 और डी में है 70। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 208। संविधान सभा के निर्वाचन में जो है कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए में है 208, बी में है 299, सी में है 389 और डी में है 70। तो यहाँ पर हो जाएगा कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए में है 100, बी में है 90, सी में है 70 और डी में है 50। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए जो है 70 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश से, बी में है पश्चिम बंगाल से, सी में है मुंबई से और डी में है मद्रास से। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए में है ब्रिटिश सांसद ने, बी में है संविधान सभा ने, सी में है भारतीय सांसद ने और डी में है गवर्नर जनरल ने। तो यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 10 जून 1946, बी में है 9 दिसंबर 1946, सी में है 26 नवंबर 1949 और डी में है 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है सच्चिदानंद सिन्हा, सी में है बी.आर. अम्बेडकर और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था।
किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थाई यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है सच्चिदानंद सिन्हा, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है BN राव और डी में है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए में है BR अम्बेडकर, बी में है KM मुंशी, सी में है BN राव और डी में है TT कृष्णमचारी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव को नियुक्त किया गया था। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। आप कमेंट करके बताइए कि 20 क्वेश्चन में आपका कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ, और जो क्वेश्चन सही नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप ईमानदारी से काम करिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एडमिट कार्ड जो आ गया है तो आप लोग एकदम तैयारी में जुट जाइए। कम से कम 5 से 6 घंटा पर डे पढ़िए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। और एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो कॉलेज से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड, सारा क्वेश्चन का जवाब इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप उसे मिस ना कर पाओ। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ANM का भी क्लास चलता है इस चैनल पे, तो वो भी आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को बता दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है यहाँ पे बैच, पैरामेडिकल का हो, ANM का हो, जितना भी पैरामेडिकल कोर्सेज का होता है सारा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है।